इन्होंने रसों की संख्या को 8 माना है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भाई भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक पढ़ेंगे रस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंटिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये रस, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या भाव। इसे हम क्या कहते हैं? आनंद या फिर भाव। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे जिसको हम कहते हैं काव्य। काव्य, तो काव्य किसे कहते हैं? काव्य का अर्थ होता है रचना की कोई भी विधा, यानी रचना करने का तरीका। जैसे हम किसी भी भाषा में कुछ लिखते हैं, चाहे वो गद्य के रूप में हो, चाहे वो पद्य के रूप में हो। गद्य कहते हैं हम कहानियों को और पद्य कहते हैं हम कविता को। तो रचना की कोई भी विधा, यानी किसी भी भाषा में रचना करने का कोई भी तरीका काव्य कहलाता है। और काव्य दो तरह के होते हैं, एक होता है गद्य काव्य जो कि कहानियों की तरह लिखा जाता है, और दूसरा होता है पद्य काव्य जो कि कविताओं की तरह लिखा जाता है। तो जब हम यहाँ पर काव्य की बात करेंगे, यानी रसों को पढ़ते हुए काव्य की बात करेंगे, तो आप समझिएगा कि ये पद्य काव्य की बात हो रही है। तो हमें काव्य समझ में आया। और जहाँ हम काव्य का नाम लेंगे रसों में, तो काव्य का मतलब है वो कविता या दोहा या श्लोक की तरह से जो काव्य लिखा गया है। तो रसों का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या भाव। तो किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमें जिस भी भाव की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। मैंने क्या कहा कि काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमें जिस भी भाव की अनुभूति होगी वही रस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये जो आपने काव्य सुना मुझसे, तो इसको पढ़ने या सुनने, यानी इसको सुनते हुए आपको किस भाव की अनुभूति हुई? आप मोटिवेटेड यानी उत्साहित फील कर रहे हैं, उत्साहित या उत्साह का भाव आ रहा है, अर्थात यहाँ जो है वीर रस विद्यमान है। तो इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे रसों के अंग। तो पार्ट्स ऑफ सेंटिमेंट यानी रस के अंग किसे कहते हैं? तो हमारे पास रसों के 4 अंग हैं। एक हो गया स्थाई भाव, दूसरा हो गया विभाव, तीसरा हो गया अनुभाव, और चौथा हो गया संचारी भाव। संचारी भाव। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं रसों के अंग? जैसे हम कहते हैं कि भाई जिन जिन चीज़ों से मिलकर रस निर्मित हुआ है या वो रस बना है, उसे हम रसों के अंग कहते हैं। सबसे पहले इसमें पहला अंग है स्थाई भाव। तो काव्य को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने पर हमें जिस भी प्रधान भाव की अनुभूति होगी उसे हम स्थाई भाव कहेंगे। ठीक है, इनकी संख्या जो है रसों के अनुसार इनकी संख्या 9 होती है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 ही होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग स्थाई भावों की संख्या भी 9 ही होंगी। और हम स्थाई भाव को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये रसों के पर्यायवाची शब्द हों। जैसे हमने कहा कि भाई किसी रस का नाम है बीभत्स रस, किसी रस का नाम है बीभत्स रस। तो बीभत्स का अर्थ ही होता है घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई कहता है बीभत्स रस, तो इसका स्थाई भाव हो सकता है घृणा या जुगुप्सा। तो ये रसों के स्थाई भाव किसे कहेंगे? जो रसों के पर्याय शब्दों को ही स्थाई भाव कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा अंग, वो है विभाव। तो विभाव क्या है? स्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी यदि रस का स्थाई भाव कह रहा है कि भाई दुख है या क्रोध है या घृणा है, तो वो किस वजह से, यानी किन कारणों से है, तो उनको विभाव कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने कहा कि निस्दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से शाम सिधारे। यानी जो लेखक है वो कह रहा है कि भाई हम निस दिन हमारे नैन बरस रहे हैं, यानी दिन रात हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और हम पर सदा रहती पावस ऋतु हम पे, यानी वो पावस ऋतु यानी एक शुष्क मौसम रहता है हम वृंदावन वासियों पर, जब से कि श्याम सिधारे, यानी श्याम वृंदावन को छोड़कर या ब्रज को छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पर लोग दुखी हैं, और उनके दुखी होने का क्या कारण है? वो है श्याम का चले जाना, यानी विभाव क्या है? श्याम का चले जाना। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण विभाव कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होंगी? तो फ्रेंड्स इनकी संख्या होती है इनफाइनाइट, यानी ये निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति खुश है तो उसके हज़ारों कारण हो सकते हैं उसकी खुशी के, यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके भी हज़ारों कारण हो सकते हैं उसके दुख के। तो इसके बाद जो अगला अंग है रसों का, उसे कहते हैं हम अनुभव। अनुभव फ्रेंड्स किसे कहते हैं? जो हम शरीर विकार द्वारा प्रदर्शित किए जा सकने वाले भाव होते हैं, यानी हम अपने फेस या बॉडी को मॉडिफाई करके जिन भावों के बारे में बता सकते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो लोग नाचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में तो नाचने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसते हैं, या जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो अपना सर पीटने लगते हैं। तो शरीर विकार द्वारा प्रदर्शित किए जा सकने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है 8। फ्रेंड्स 8 इसलिए क्योंकि जो 9वां रस है शांत रस, उसको अनुभव में क्या नहीं दिया गया? जगह नहीं दी गई, यानी वो जो है एक्सप्रेशन से वो प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, वो वाला भाव। इसके बाद है हमारा अगला संचारी भाव। तो संचारी भाव फ्रेंड्स हम किसे कहते हैं? कि मन में आने जाने वाले सभी भाव संचारी भाव कहलाते हैं, चाहे हम उन्हें शरीर विकार द्वारा प्रदर्शित कर सकें या नहीं। इनकी संख्या होती है 33। तो इनको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किताबों में भी लिखा है कि भाई आपके जीवन से लेकर मृत्यु तक आप जितने भी भावों की अनुभूति करते हैं वो सब संचारी भाव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ इन 33 में से क्या क्या है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और स्वप्न देख रहा है तो उस मुद्रा में वो क्या फील कर रहा है, क्या उस पर भाव आ रहा है, या कोई व्यक्ति मूर्छित है, बेहोश है, उस पर क्या भाव आ रहा है, या फिर कोई व्यक्ति यदि नशे में है या किसी मादक पदार्थ के नशे में है तो उसका क्या भाव है। तो ये सारे भाव चाहे हम शरीर विकार द्वारा प्रदर्शित करें या ना करें, वो सब किस में आते हैं? संचारी भाव, और इनकी संख्या है 33 यानी 33। तो फ्रेंड्स ये थे रस के अंग। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रसों के भेद के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला भेद है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम जो ब्रैकेट दिखाएंगे, ब्रैकेट में होगा उसका स्थायी भाव। रसों के, जैसे मैंने अभी अंग पढ़ाते हुए कहा था कि भाई रसों के पर्याय होते हैं वो, तो श्रृंगार का मतलब ही होता है रति या प्रेम। तो ये स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई काव्य को पढ़ने या सुनने से यदि प्रेम के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ श्रृंगार रस विद्यमान होता है। लेकिन ये दो प्रकार का होता है श्रृंगार रस, एक है संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग श्रृंगार रस। इसमें डिफरेंस कैसे है? देखो भाई, हमने संयोग और वियोग, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना और संयोग का अर्थ होता है मिलना। तो यदि नायक नायिका के मिलन के द्वारा रति या प्रेम के भाव की अनुभूति होगी तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होगा, और यदि उनके वियोग के द्वारा यानी उनके बिछड़ने के द्वारा दुख का वर्णन होगा तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होगा। तो इनके मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं। संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहिनी हंसे दैन कहे नटी जाए। अब इसमें हम मिलन के जरिए कैसे हम प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, देखें कि भाई बरसत लालच लाल की यानी श्री कृष्ण के लालच में कि वो मेरे पास आएंगे, इस लालच में किसी गोपी ने उनकी मुरली को छुपा लिया है, और सौह करे भौहिनी हंसे यानी वो कसम खा रही है, हंस भी रही है और कहती है कि भाई मैं यह मुरली आपको वापस नहीं करूँगी, ये अगर ये मेरे पास रहेगी तो आप बार बार मेरे पास आएंगे। तो ये नायक नायिका के मिलन के जरिए प्रेम का वर्णन दिखाया गया है, तो अर्थात इसमें संयोग श्रृंगार रस है।
इसके बाद हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, या जब ते श्याम सिधारे, लैंग्वेज यही है। तो हम कहेंगे कि भाई दिन रात जो है हमारी आंखों में आंसू बह रहे हैं और हम पर पावस ऋतु यानी एक शुष्क मौसम जिसे हम कहते हैं, जिसमें पतझड़ का मौसम, तो उस तरह की ऋतु है हम पे, यानी हम वृंदावन वासियों पे, ब्रज वासियों पे, जब ते श्याम सिधारे, यानी जब से श्याम ब्रज को छोड़ करके गए हैं। तो यानी इन लोगों को दुख है किसका? वियोग यानी बिछड़ने का श्री कृष्ण से। तो यह था हमारा श्रृंगार रस। तो फ्रेंड्स, रसों का जो दूसरा भेद है हमारे पास वो है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हंसी या मजाक। तो फ्रेंड्स, काव्य को पढ़ने या सुनने पर यदि हमें हंसी या मजाक के भाव की अनुभूति हो तो उसे हम कहेंगे हास्य रस। इसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यानी हम किसी व्यक्ति विशेष को देखते हुए जो कि बहुत मोटा है, उसके लिए ये कल्पना कर रहे हैं कि उसकी हाथी जैसा शरीर है, गैंडे जैसी चाल है, तरबूज जैसी बड़ी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। तो इसमें हास्य रस विद्यमान है। इसके बाद जो हमारा तीसरा भेद है वो है करुण रस, जिसका कि स्थायी भाव होता है शोक या दुख। तो फ्रेंड्स, काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर यदि हमें शोक या दुख के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ होता है करुण रस। इसका भी एक एग्जाम्पल लिया हमने, वो है शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। यानी जो रानियां हैं वो शोक से व्याकुल होकर रो रही हैं और तेज व्याख्या करते हुए यानी बखान करते हुए रो रही है। उन्होंने अपने रूप को भी बिगाड़ लिया है। करही विलाप अनेक प्रकार, यानी अनेक प्रकार से विलाप करके रो रही हैं। और परही भूमितल बारही बारा, बार बार वो भूमि पर गिर रही हैं, फिर उठ रही हैं, रो रो के फिर भूमि पर गिर रही हैं। तो ये जो है ये शोक या दुख के भाव की अनुभूति करा रहा है, अर्थात इस वाले एग्जाम्पल में करुण रस विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, अगला यानी चौथा हमारे पास भेद है वीर रस, जिसका कि स्थायी भाव है उत्साह। तो काव्य को पढ़ने या सुनने पर यदि उत्साह के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ विद्यमान होता है वीर रस। और इसका एग्जाम्पल है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और इन पंक्तियों को पढ़कर व्यक्ति हमेशा उत्साहित या मोटिवेटेड फील करता है, अर्थात इन पंक्तियों में वीर रस विद्यमान है। इसके बाद पांचवा रस है हमारे पास रौद्र रस, जिसका कि स्थायी भाव है क्रोध या गुस्सा। अब काव्य को पढ़ने या सुनने पर यदि गुस्से के भाव की या क्रोध के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ विद्यमान होता है रौद्र रस। इसका एग्जाम्पल लिया है हमने कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। तो फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो है ये है महाभारत के युद्ध का, जब अर्जुन कह रहे थे कि भाई ये हमारे सगे संबंधी है और मैं इनको या इन पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो सारा वाकया सुनाया जो कि द्रौपदी चिरहरण या फिर पांडवों को उनके राज्य से निकालने का था। तो उन वचनों को सुनकर यानी श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनकर अर्जुन जो है वो गुस्से से जलने लगे और अपना शील यानी अपना जो शांत स्वभाव है उसको भूलकर हाथों को मलने लगे, गुस्से में हाथों को मलने लगे और कह रहे हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, यानी अब मैं जो हैं रण में अपने शत्रुओं का वध करूंगा। और ऐसी घोषणा करते हुए वह खड़े उठ गए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये रौद्र रस से संबंधित हैं, यानी इनको पढ़ने या सुनने पर गुस्से के या क्रोध के भाव की अनुभूति होती है। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्रकार है यानी छठा भेद है वो है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। तो फ्रेंड्स, यदि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमें घृणा या जुगुप्सा के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ विद्यमान होता है बीभत्स रस। और इसका एग्जाम्पल है कि सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित हैं और उनकी एक पुस्तक है भारत दुर्दशा, वहाँ से ली गई हैं। तो यानी भारत के संदर्भ में ये पंक्तियां हैं।
तो इन पंक्तियों में बीभत्स रस कैसे प्राप्त होगा? देखो, जैसे मान लेते हैं कि भाई भारत को यहाँ एक डेड बॉडी की तरह दर्शाया गया है, तो जिसके कि सर पर कौवा बैठा है जो कि उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। ये जब की सिचुएशन है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। तो सिर पर बैठे हो काग, यानी कौवा सिर पर बैठकर उसकी दोनों आंख निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभहि स्यार अति ही आनंद और धारत, यानी स्यार उसकी जीभ को खींच कर आनंद ले रहा है। गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के, यानी गिद्ध जो है उसके पाँव को खोद के मांस उखाड़ रहा है। और स्वान यानी कुत्ता, आंगुरिन को कुत्ता उसकी उंगलियों को काट के खा रहा है। तो इस तरह से जब अंग्रेज़ी शासनकाल में भारत की ये हालत हो गई थी, भारत की दुर्दशा हो गई थी। तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा से है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है सातवां भेद, जो कि भयानक रस है और इसका स्थायी भाव होता है भय या डर। तो किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने पर यदि भय या डर के भाव की अनुभूति होगी तो वहाँ होगा भयानक रस विद्यमान। इसका एग्जाम्पल लिया हमने, एक ओर अजगर रहे लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही आप ही परियो मूर्छा खाए। तो एक ओर तो किसी भी मुसाफिर, कोई मुसाफिर जंगल के रास्ते से गुजर रहा है, उसके एक ओर तो अजगर है और दूसरी ओर मृगराय, यानी कहते हैं हम शेर के लिए। तो वो व्याकुल होकर के अपने आप ही मूर्छा खा करके गिर जाता है, यानी यहाँ उसे डर है और डर से वो मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है या अगला जो भेद है हमारा वो है अद्भुत रस, जिसका कि स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। तो यदि काव्य को पढ़ने या सुनने पर आश्चर्य के भाव की अनुभूति होती है तो वहाँ होता है अद्भुत रस। इसका एग्जाम्पल है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो जब माता यशोदा श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में उनके मुख को खुलवा कर देखती हैं कि भाई आपने कोई मिट्टी या कोई पत्थर तो नहीं खा लिया, तो तब वो देखती हैं उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड उन्हें नज़र आता है। तो वो क्षण भर को अचेतन रह जाती हैं और हिल नहीं सकती, यानी ये आश्चर्य की बात है उनके लिए कि भाई एक छोटे से बालक के मुख में पूरा संसार है। तो ये अद्भुत रस का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारे पास रस है, नौवां रस है, जिसको हम कहते हैं शांत रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है स्वयं को धिक्कारना। तो काव्य को पढ़ने या सुनने पर यदि इस भाव की अनुभूति हो, निर्वेद भाव की अनुभूति होती है, यानी हम स्वयं को धिक्कारने के भाव की अनुभूति होती है, तो वहाँ होता है शांत रस विद्यमान। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो यानी कि इन पंक्तियों में मन को समझाया जा रहा है कि भाई ये जो तन है, अभी जो आपके पास एक बड़ा विशालकाय शरीर है, ये एक कागज़ के पुतले के समान है। जैसे कागज़ पर यदि हम पानी डालते हैं, एक बूंद डालते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय या समाप्त हो जाता है, इसी तरह से ये शरीर भी एक दिन समाप्त होने वाला है, नश्वर है, अर्थात इस पर घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ये पंक्तियाँ निर्वेद या शांत रस को दर्शाती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास 10वां और 11वां रस है। फ्रेंड्स ये जो हैं हमारे पास रसों की संख्या केवल 9 ही है। तो यदि आपके पास प्रश्न आता है रस कितने हैं, तो आप लगाएंगे कि भाई शांत रस तक 9 ही रस है हमारे पास। इसके बाद हम 10वां और 11वां रस भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इनको कहाँ इंक्लूड करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास है अगला 10वां रस, जो कि है वत्सल रस, और इसका स्थायी भाव है वात्सल्य प्रेम। और वात्सल्य प्रेम का अर्थ होता है कि भाई माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने पर माता पिता के अपने बच्चों के लिए प्रेम के भाव की अनुभूति होती है, तो वहाँ वत्सल रस विद्यमान होता है। इसका एग्जाम्पल लिखा है हमने कि भाई किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। यानी श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन है कि वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल कहाँ आ रहे हैं, अपने पिताजी यानी नंद के आंगन में घूम रहे हैं, और जो चमक पड़ रही है सूर्य की
उसमें जो उनकी बिंब यानी परछाई पड़ रही है, श्री कृष्ण की परछाई जो पड़ रही है, श्री कृष्ण उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये सब पूरा वाकया देख रही हैं उनकी माता यशोदा, जो कि वत्सल प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं, अर्थात इन पंक्तियों में वत्सल रस है। इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति रस, जो कि 11वां रस है हमारा, और इसका स्थायी भाव होता है भक्ति प्रेम। फ्रेंड्स, यदि हम कहेंगे कि भाई भक्ति प्रेम जो होता है वो शिष्यों का अपने गुरु के प्रति और भक्तों का अपने भगवान के प्रति प्रेम होता है भक्ति प्रेम। तो इसका एग्जाम्पल है राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यानी केवल एकमात्र राम का नाम जपने से ही और बावरों की तरह यानी पागलों की तरह राम का नाम जपने से ही आपकी ये जो जीवन रूपी नैया है वो हर संकट के पार लग जाएगी। तो ये जो है भक्ति प्रेम का उदाहरण है राम की भक्ति का, और ये जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम रसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि भाई रस संप्रदाय के प्रणेता यानी रसों के शुरुआत जिन्होंने की है वो है आचार्य मम्मट नामक ऋषि हैं, और इन्होंने कहा है कि जो रस हैं वो काव्य का प्राण तत्व या फिर काव्य की आत्मा है। तो काव्य का प्राण तत्व या काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप रस लगाएंगे यदि ऐसा कुछ प्रश्न आता है। इसके बाद श्रृंगार रस को हम रस राज या रसपति भी कहते हैं। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तीसरा जो नोटेबल पॉइंट है वो है कि भाई श्रृंगार रस के व्यापक दायरे के कारण जो हमारा वत्सल रस और भक्ति रस है, ये दोनों रस वत्सल रस और भक्ति रस दोनों के दोनों इसी दायरे में आ जाते हैं, यानी श्रृंगार रस के ही व्यापक दायरे में आ जाते हैं। अतः रसों की संख्या जो है 9 मानना ज़्यादा उपयुक्त है। तो यदि आपके पास प्रश्न आता है कि भाई रस कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे 9, 10 या 11 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो वत्सल रस है इसमें भी प्रेम यानी माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम, और भक्ति रस में भी भक्त का अपने भगवान के लिए और शिष्य का अपने गुरु के लिए प्रेम दर्शाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को भी हम श्रृंगार रस में इंक्लूड कर देते हैं। तो रसों की संख्या आप 9 मानेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। इन्होंने रसों की संख्या को 8 माना है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भाई भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। और किस रस को इन्होंने शामिल नहीं किया, तो इन्होंने शांत रस को रसों के दायरे से बाहर रखा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई ये जो शांत रस है ये जो है नाट्य शास्त्र में यानी इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी अपने शरीर विकार द्वारा हम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। अतः शांत रस को इन्होंने रसों के दायरे से बाहर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये है रसों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन। और यदि आप हिंदी की और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।